हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेके टेक टोटल सॉल्यूशन में। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बनाने वाले हैं एक लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम बैटरी 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट, जितना भी आपको चाहिए उतने वोल्ट की आप बना सकते हैं। और इसका कितने एम्पियर की आपको चाहिए वो भी आप बना सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये बैटरी बनानी है, क्योंकि मार्केट में जो लिथियम बैटरी अवेलेबल है वो इतनी कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा। आपको जानकारी होगी तो आजकल इन्वर्टर के लिए भी और सोलर इन्वर्टर के लिए भी लिथियम आयन बैटरी मार्केट में मौजूद है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हमारी लेड एसिड बैटरी से कहीं गुना ज़्यादा महंगी है। तो हम जो बैटरी बनाने वाले हैं वो बनाएंगे 12 वोल्ट 5 वोल्ट की। जैसी आपको चाहिए बना सकते हैं आप, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो यह है कि हम जो बैटरी बनाएंगे वो बनाएंगे हम लो कॉस्ट में। हम लो कॉस्ट में बैटरी हमारे छोटे मोटे काम के लिए बहुत काम आती है। वो बैटरी हम पावर बैंक बनाना चाहें उसमें यूज आएगी। हम ब्लूटूथ स्पीकर बनाते हैं उसमें भी वो बैटरी काम आएगी। तो बहुत एक इमरजेंसी लाइट, टॉर्च और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं बच्चों के स्कूल में, जिसमें कि इस बैटरी को हम काम में ले सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है और इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी थी वो भी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती है। तो अब आपको चाहिए कि लिथियम बैटरी हम लाए कहाँ से, तो मैं बताता हूँ कि सस्ता जुगाड़, क्योंकि मैं भी बच्चे लेके आता हूँ तो मैं बताता हूँ सस्ता जुगाड़ है कहाँ से आपको ये लिथियम बैटरी मिलेगी। तो आपके शहर में आसपास गली में कोई लैपटॉप रिपेयर की शॉप तो होगी ही। तो आप लैपटॉप रिपेयर की शॉप के ऊपर जाइएगा और उनसे बोलिएगा कोई पुरानी बैटरी, जो ख़राब बैटरी आपकी लैपटॉप रिपेयर की पड़ी रहती है, वो उनसे ले लीजिएगा। वो आपको 30, 40, 50, मैक्सिमम कोई 100 रुपये भी ले लेता है, तो उसमें आपको दे देंगे। अब वो लेके आनी है और उसे खोल करके उसमें से हमें जो लिथियम सेल अपने निकाल लेने हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि उसमें एक भी सेल अगर डैमेज होगा, ख़राब होगा, तो वो पूरी बैटरी काम करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से वो उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन वो हमारे बहुत काम आ सकती है। मैं दिखाता हूँ आपको उसमें से किस प्रकार के लिथियम सेल निकलते हैं। ये देखिए, जब उस बैटरी को हम खोलेंगे उसमें से इस प्रकार के लिथियम सेल निकलेंगे। ये 3.7 वोल्ट का होता है, 4 वोल्ट तक आउटपुट आसानी से दे देता है। तो इनको हम जोड़ करके 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, कितनी भी वोल्ट की बैटरी बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि वो बैटरी किस प्रकार की होती है और उसे कैसे हम खोल सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार की ये बैटरियाँ मिलती हैं। ये डेल की बैटरी है लैपटॉप की, तो इस प्रकार की बैटरी है। ये बैटरी पूरी तरीके से सील होती है यहाँ से अच्छे से, तो इसको खोलना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसको आप किस प्रकार से खोलेंगे, उसमें से कैसे बैटरी आप बाहर निकालेंगे। और एक बैटरी मेरे पास और है, ये देखिए, ये बैटरी है लेनोवो की। इसको भी किस प्रकार से खोलना है, उसमें से कैसे वो सेल को बाहर निकालना है मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि मैं तो लैपटॉप रिपेयर की एक शॉप पर गया था, तो उन्होंने मेरे को, मैंने जब उनसे बैटरी मांगी, उन्होंने 2 बैटरी मेरे को यूँ ही दे दी फ्री में, निकाल ले जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए कि किस प्रकार से आपको उसको खोलना है और इसके सेल को यूज में लेंगे। और बहुत ही पावरफुल और गजब की बैटरी हम बना के दिखाएंगे, और जिसे हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम एक धांसू बहुत ही ज़्यादा धांसू लाउडली एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाले हैं। तो उसमें मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वो काम करती है। ठीक है, तो चलिए इसको खोलना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बैटरी है। इस बैटरी को खोलने के लिए इसके साइड से हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए साइड में एक गैप दिया होता है, तो इस गैप से हमको स्क्रू ड्राइवर डाल करके इस बैटरी को खोलना है। इस प्रकार से बैटरी को खोला जाता है, बहुत ही आसानी से खुल जाती है। इसमें लॉक लगे रहते हैं, तो देखने में लगता है कि शायद नहीं खुल पाएगी, लेकिन खुल जाती है।
आसानी से खुल जाती है। तो इस प्रकार से इसको खोल देना है और इसके अंदर जो सेल्स हैं उनको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस प्रकार से बाहर निकाल देना है, क्योंकि अंदर ये कुछ ग्लू वगैरह लगा के इसको चिपका देते हैं। तो इसको इस प्रकार से अगर बाहर की ओर खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, थोड़ा सावधानी से कीजिएगा। और ये देखिए इसके अब BMS इसके अंदर लगा होता है चार्जिंग मॉड्यूल, तो ये वायर को काट करके उसको अलग कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से इसको अलग कर देना है। और ये देखिए ये अब सीरीज़ में बैटरी लगी हुई है, दो बैटरी सीरीज़ में लगी हैं, यानी कि 3 सेल बनाए हुए हैं, यानी कि 12 वोल्ट। एक बोल्ट लगभग 4 वोल्ट, एक सेल लगभग 4 वोल्ट करंट देता है। तो 3 सेल मिलके 12 वोल्ट बन जाते हैं। हम जितने भी सेल को अगर हमने वोल्टेज बढ़ानी है तो सीरीज़ में जोड़ते रहेंगे तो 4 वोल्ट के हिसाब से उसका करंट बढ़ते रहेगा। एक बैटरी है तो 4 वोल्ट, 2 बैटरी तो 8 वोल्ट, 3 बैटरी तो 12 वोल्ट, इस प्रकार से करंट बढ़ता जाएगा। और यदि उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका जो एम्पियर बढ़ता जाएगा। ये देखिए एक बैटरी हमारी लगभग 2.5 वोल्ट की है, 2.5 वोल्ट इसमें करंट है। इसका मतलब ये बैटरी चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज हो चुकी है। तो इसको हम चार्ज करने की कोशिश करेंगे और चार्ज हो जाएगी तो ये बैटरी हमारी बिल्कुल ओके काम करेगी। और इस प्रकार से आप सीरीज़ में और पैरेलल में जोड़ के बैटरी को बना सकते हैं। अगर पैरेलल में आप जितनी बैटरी जोड़ेंगे उसकी एम्पियर बढ़ती जाएगी और सीरीज़ में जितनी बैटरी लगाते जाएंगे उसके करंट यानी कि वो वोल्टेज बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से आप देखिए हम सारी बैटरी को अलग कर लेते हैं। उसके बाद हर एक बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे और जो बैटरी 2.5 वोल्ट से ऊपर करंट दे रही होगी उसको हम चार्ज करने की कोशिश करेंगे।